हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 12 गेंदों को 3 थैलों में रखा गया है। पहले थैले में 3 गेंदें रखने की प्रायिकता है और इसके लिए बच्चों हमें विकल्प दिया है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। और हमें सही विकल्प को बच्चों देखना है यहाँ पर या चुनना है। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न के लिए क्या करते हैं, मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम सबसे पहले यह सीखेंगे कि यदि हमारे पास बच्चों एन वस्तुएं हैं, यदि एन वस्तुएं दे दी जाए बच्चों हमें, वस्तुएं। ठीक है बच्चों, यदि हमारे पास एन वस्तुएं हैं और एन वस्तुओं तथा, या बच्चों इसको ऐसे लिख लो आप, यदि यहां से हटा देते हैं हम, यदि की जगह हम बच्चों केवल वस्तुएं लिख लेते हैं यहां पर। ठीक है बच्चों, तो देखो एन वस्तुओं में से, एन वस्तुओं में से बच्चों अगर यदि हमें आर वस्तुओं का चयन करना हो तो एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं के चयन के तरीके, ये बच्चों आपको याद होना चाहिए, चयन के तरीके। इसके जो तरीके होते हैं बच्चों वह होते हैं एन पी आर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या होता है, एन पी आर, जब क्रम हमारे पास महत्वपूर्ण हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्रम महत्वपूर्ण रखते हैं बच्चों। और यदि क्रम महत्वपूर्ण नहीं है बच्चों तो फिर क्या हो जाता है, यह हो जाता है एन सी आर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्रम महत्वपूर्ण होता है बच्चों और यहाँ पर क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो आप, ये बच्चों हमारे पास 12 गेंदों को 3 थैलों में रखा गया है। अब देखिए बच्चों, हम जो प्रश्न में दिया है उसे भी लिख लेते हैं। तो जो प्रश्न में हमें दिया है, देखो क्या दिया है, सबसे पहले हमें दिए गेंदों की संख्या। तो बच्चों मैं इसी बात को लिख लेता हूं कि हमारे पास जो गेंद है बच्चों वो कितनी है बच्चों, हमारे पास 12 गेंद है बच्चों। ठीक है, और जो थैले हैं बच्चों वो भी लिख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास थैले हैं, थैले, ये थैले कितने हैं बच्चों, हमारे पास 3 है बच्चों। ठीक है, अब देखो हम इसको एक की तरह से समझते हैं। ये बच्चों हमारे पास मान लो पहला थैला है, ये बच्चों मान लो हमारे पास दूसरा थैला है और ये बच्चों मान लो हमारे पास तीसरा थैला है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा है बच्चों और ये तीसरा थैला है बच्चों। ठीक है, तो अब बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुल तरीके निकालेंगे बच्चों। तो कुल तरीके देखो क्या होंगे बच्चों, कुल तरीके के लिए आपको ये समझना पड़ेगा बच्चों कि देखो हमारे पास 12 गेंदें हैं। अब सर्वप्रथम मैं इस 12 गेंदों में से एक गेंद उठाता हूं, तो उसके लिए मेरे पास कितने विकल्प होंगे बच्चों, मैं उस गेंद को पहले थैले में, दूसरे थैले में या तीसरे थैले में रख सकता हूं बच्चों। ठीक है, तो पहली गेंद को के लिए हमें 3 चांस मिलेंगे बच्चों। तो देखो पहली गेंद के लिए हमारे पास 3 आ जाएंगे, दूसरी गेंद जब हम उठाएंगे बच्चों तो उसके लिए भी हमारे पास कितने हैं, 3 थैले हैं, तो उसको भी हम 3 अवसर होंगे उसके। इसी प्रकार बच्चों हर गेंद के लिए हमें कितने अवसर मिलेंगे, हर गेंद के लिए बच्चों हमें कितने अवसर मिलेंगे, 3 3 अवसर मिलेंगे। और ये कितनी बार मिलेंगे बच्चों, 12 गेंदें हैं तो 12 बार बच्चों यह अवसर हमें मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुल तरीके कितने हो जाएंगे बच्चों, कुल तरीके हो जाएंगे 3 की घात 12। तो ये इस स्थिति में बच्चों गेंद किसी भी बॉक्स में जा सकती है। तो ये हमारे पास कुल तरीके होंगे। अब बच्चों हमें निकालना है अनुकूल तरीके। ठीक है, तो देखो अनुकूल तरीके हम कैसे निकालेंगे, तो यहां पर लिखते हैं हम अनुकूल अनुकूल तरीके। तो देखो बच्चों अनुकूल तरीके के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं फिर से आपकी सुविधा के लिए बच्चों 3 बॉक्स यहां बना देता हूं। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हमारे पास पहला बॉक्स है, ये हमारे पास दूसरा बॉक्स है और ये हमारे पास बच्चों तीसरा बॉक्स है ना, तीनों एक जैसे बॉक्स है। अब देखो बच्चों हम चाहते हैं कि पहले थैले में कितनी गेंद आ जाए, तो पहले थैले में 3 गेंदें हमारी आ जाएं बच्चों। ठीक है, तो पहले थैले में 3 गेंद के लिए हमारे पास कुल गेंदें कितनी है, 12 है। और 12 में से बच्चों में कितनी गेंद लेना है, 3 गेंद लेना है। तो ये तो हो गई पहले थैले में 3 गेंदें। और यहाँ बच्चों मैंने सी लिखा है, पी क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि गेंदों में क्रम से कोई मतलब नहीं होता है। और गुणा, अब जो बच्चों मेरे पास शेष गेंदें बचेंगी वो कितनी होगी, 9। और 9 के लिए बच्चों मेरे पास हर गेंद के लिए कितने अवसर होंगे, दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स, केवल 2 2 अवसर होंगे बच्चों। तो 12 सी 3
और उसके बाद में 2 गुणा 2 बच्चों, ये कितनी बार गुणा करूंगा मैं, ये गुणा होगा मेरा 9 बार, क्योंकि 9 गेंदें बच्चों मेरे पास बची है। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास कितना आ गया, मैं 12 से 3 को हल कर लेता हूं बच्चों। तो 12 से 3 कितना होता है, 12 से 3 होगा 12 गुणा 11 और गुणा 10, है ना, घटते क्रम में लिख लेंगे इसको 3 बार। और 3 का फैक्टोरियल, तो 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है बच्चों। और 2 को जब 9 बार गुणा करेंगे तो ये होगा 2 की घात 9 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो इसको 3 गुणा 2 है बच्चों 6, 6 से इसको काट देंगे, 12 को कितनी बार कट जाएगा बच्चों, ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है, और गुणा में हो जाएगा 110 और 2 की घात 9 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम बच्चों यहाँ से 2 और 2 की घात 9 को भी गुणा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 110 गुणा 2 की घात कितना आ जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अनुकूल तरीके हो गए बच्चों। अब हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं इसकी, तो अब हम लिख सकते हैं, अब बच्चों अब हम प्रश्न के लिए लिखते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होगी, देखो बच्चों इसकी अनुकूल स्थिति कितनी है हमारे पास, 110 गुणा 2 की घात 10, और बटे में कुल तरीके कितने आए थे बच्चों, 3 की घात 12 आ गए थे। ठीक है बच्चों, अब हम 3 की घात 12 को देखो क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 110। ठीक है बच्चों, और 3 की पावर 2 कितना होता है बच्चों, 9, इसको अलग कर देंगे बच्चों। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2/3, और पूरे की घात कितनी लगा देंगे बच्चों, हम 10 लगा देंगे। ठीक है ना, तो 3 की घात 12 में से 3 की घात 2 को मैंने अलग कर लिया है बच्चों। अब विकल्प देखते हैं बच्चों, विकल्प हमें कौन सा मिलेगा। तो देखो विकल्प बच्चों हमारे पास ए विकल्प बिल्कुल सही है, 110/9 और 2/3 की घात 10। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।